चीकू, ओ बेटू, ओ बेटू बेटू बेटू। ए उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और जैसा कि आप मेरी पफ़ी आइज़ और पफ़ी फेस से भी देख करके समझ सकते हैं, तो मैं जस्ट अभी सो करके उठी हूँ। और इंदौर में ठंड कितनी ज़बरदस्त है मैं आपको बताती हूँ। एक कंबल, उसके अंदर दूसरा कंबल, ठीक है, 2 कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और दिन में भी ठंड हो गई है। गाइज़, इस चीज़ को देख करके जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने पढ़ाई करते हुए एक चीज़ पढ़ी थी कि मालवा का जो क्लाइमेट है ना, उसको एक समय में दुनिया का बेस्ट क्लाइमेट बोला जाता था। क्योंकि जब फहियान जो चाइनीज़ बौद्धिस्ट मॉन्क थे, वो जब बहुत सालों पहले, बहुत बहुत सालों पहले जब जो ट्रैवलर होते थे ना, जैसे कि इब्न बतूता और ये सारे लोग, ये जब लोग अलग अलग जगह जाते थे, ऐसे फहियान आया था इंडिया। और इंडिया में जब मालवा में रुके वो, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि मालवा का जो क्लाइमेट है, मालवा जो प्लेट्यू है, उसका जो क्लाइमेट है दुनिया में बेस्ट क्लाइमेट माना गया उस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, और बारिशों में ना ज़्यादा बारिश होती थी, सब बराबर बराबर होता था। तो यहाँ का जो क्लाइमेट माना गया वो रहने के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट माना गया। और आज से 10-12 साल पहले तक यही था कि बहुत अच्छा लगता था जब लोग बोलते थे कि अरे गर्मियों के टाइम में, मई जून में, अरे तपती हुई गर्मी है, तो हम बोलते थे कि अरे हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है ही नहीं। और जब लोग बोलते थे कि अरे बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, हम बोलते थे हमारे यहाँ इतनी ठंडी नहीं पड़ती। तो हर मौसम में हम लोग बहुत अच्छे से मज़े से रहते थे। बट अभी सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है। अभी अभी कभी न्यूज़ सुनी थी थोड़ा टाइम पहले कि सऊदी अरेबिया में बारिश हो गई है। अब आप बताइए। तो यहाँ का भी चेंज हो रहा है मौसम, यहाँ पर भी अच्छी खासी ठंड पड़ने लग गई है, गर्मियों में भी तपती हुई गर्मी पड़ने लग गई है। और अच्छा खासा मौसम हो गया, सर्दी हो गई है, गला ख़राब हो गया है, सब हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो अभी थोड़ा टाइम पहले, 2-4 दिन पहले हमारे घर पे गायत्री सेवा संस्था समथिंग वहाँ के लोग आए थे। मतलब गायत्री जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो आए थे। और उन्होंने मुझे, मतलब मुझे क्या, मेरी मम्मी से बात हुई उनकी, और उन्होंने कुछ बुक्स बताई। कुछ 10 से 12 बुक्स थी, 5-5 रुपए की। तो अराउंड 60 रुपीज़ में 10 से 12 बुक्स आ गई। गाइस, ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये पढ़ने में इतनी अच्छी होंगी, इतनी इंटरेस्टिंग होगी। और सिर्फ इनकी कीमत 5 रुपये है। तो अभी थोड़ा टाइम से मैं इनको पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये ज़िंदगी हंसते खेलते जिए, उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ज़िंदगी हंसते खेलते जिए और जन्म दिवस इस तरह मनाएं, मतलब आपका जो बर्थडे है वो इस तरह मनाएं। और ये मुझे रिसीव हुई बर्थडे वाले दिन, मतलब मेरा अभी इस मंथ में बर्थडे था, तो मुझे ये रिसीव हुई। गहना कर्मणो गति, तो अभी तो मैं मेरे रूम में तो 3 ही बुक लेकर के आई हूँ, बाकी सारी नीचे रखी हुई हैं मम्मी के पास में। गहना कर्मणो गति, तो ये मैंने पढ़ ली। ज़िंदगी हंसते खेलते जी, अच्छी लगी मुझे। और जन्म दिवस इस तरह मनाए, ये मैंने अभी नहीं पढ़ी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। गहना कर्मणो गति, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत, मुझे बहुत अच्छी लगी। और रात में आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ, और इसमें जो भी अच्छी अच्छी बातें होंगी ना, मैं गाइज आपके साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि अच्छी चीज़ें ना सबके साथ में शेयर करना चाहिए, जो जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, जिससे मेरा दिमागी, क्या कहते हैं, सुकून मिल रहा है मुझे, वो आप तक भी पहुँचे। जिन चीज़ों से मुझको फ़ायदा हो रहा है, वो उनसे आपको भी फ़ायदा हो। तो मैं बिलीव करती हूँ अच्छी चीज़ें शेयर करने पे। तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और मेरे गार्डन का क्या अपडेट है, चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है गार्डन में। चलते हैं।
गाइज आपको ये पेड़ याद है, ये मेरे पपीते का पेड़ जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इस पपीते के पेड़ को आप आखिरी बार देख लो, क्योंकि ये फाइनली कटने जा रहा है। ये फाइनली कट गया है और इसके ऊपर बहुत सारे पपीते लगे हुए थे जो हमारे यहाँ काम करने वाले दीदी आती हैं, थोड़े पपीते उनको दे दिए थे, थोड़े पपीते हमने रख लिए और न्यूज़पेपर में रैप करके रख देते हैं हम लोग। नेचुरल तरीके से ही पकाते हैं। और वैसे भी हमारे घर के पपीते काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं, तो और लगे भी काफ़ी सारे पपीते के पेड़ हैं, तो ठीक है, अब एक पेड़ कट गया तो कोई इशू नहीं। और ये देखिए, ये घर का ये हाल हो रखा है। आपके घर में छोटा सा भी कोई काम होता है तो आपका घर तो पूरा गंदा होता ही है। स्पेशली घर गंदा होता है, आप खुद गंदे होते हो, आपके जानवर गंदे होते हैं। और ख़ास तौर पर जानवर अगर आपका इतना शैतान हो, जैसे कि हमारा ब्रूनो है, यह बाहर से आता है, आकर के सीधे अंदर आ जाता है, फिर यहाँ पर भी उसके पैर नहीं टिकते, वो सीधे ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर भी ये देखिए, हर जगह इसने अपने फुटप्रिंट छोड़े हुए हैं, फूल फूल जैसे। और ये हमारा आंगन देख लो, और पूरे आंगन में ऐसा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। गाइज हमारे ना फर्श एकदम वाइट कलर का है, अंदर जो भी फर्श है वो सारे वाइट हैं, बाहर का भी फर्श है वो भी वाइट है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उनको साफ़ करने में ना जान ही निकल जाती है। ये देखिए पूरा गंदा हो रखा है। और ये हमारा ब्रूनो हमेशा की तरह, इसको कोई होश नहीं अपने उजले बदन का कि मैं गंदा हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ। गाइज इतना गुस्सैल डॉगी आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका गुस्सा मैं किसी दिन कैप्चर करूँगी कैमरे में। ये जब इसको गुस्सा आता है ना, तो कड़क धूप में बैठ जाता है, जब तक कि मेरे को मनाओगे नहीं मैं नहीं आऊँगा। बरसते पानी में बैठ जाएगा कि जब तक मेरे को मनाओगे नहीं तब तक नहीं आऊँगा। ऐसी हरकतें करता है। और आपके घर में काम हो और आपकी चीज़ों में तोड़ फोड़ ना हो, ऐसा कभी हुआ है? ये देखिए हमारे गेट का हाल, ये भी डैमेज होके आया है और धीरे धीरे सारी चीज़ें करवाएंगे। और गाइस ये गैलरी से सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है हम लोगों को, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपने जो सोचा हुआ हो और आप सामने वाले इंसान को बता देते हो कि देखो ऐसा ऐसा काम करवाना, उसके बाद में भी वो चीज़ नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है। और ये गैलरी से हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है हम लोगों को, क्योंकि ये थोड़ी सी नीचे थी, 2 सीढ़ियाँ नीचे थी। और मज़दूरों ने क्या किया, सब मज़दूरों को बताया हुआ था कि भाई ऐसा काम करना है, ऐसे करना है। उसके बाद में भी उन्होंने पूरी एक सीढ़ी ऊपर कर दी इसको, और इतनी ऊंची गैलरी कर दी, और पूरे में सारा मटेरियल भर दिया, रेत और गिट्टी सीमेंट। इसमें इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हुआ है ना इस वाली गैलरी में, इतना ज़्यादा मटेरियल ख़राब हुआ है ना, और ढाल भी प्रॉपर नहीं बनाई। मतलब उन लोगों ने इस तरीके से बनाया जैसे कोई नौसिखिया नहीं बनाते, उस तरीके से बनाते हैं। मतलब इतना अनइवन सरफेस कर रखा है उन्होंने, और इतना ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है कि अब इस गैलरी में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसको वापस से करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें सही होंगी। तो ये गैलरी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है हम लोगों को। पर अब क्या कर सकते हैं। क्या रहता है गाइज कि जब आप घर में सभी लोग काम करने वाले हों, है ना, तो उससे अब कोई इंसान अपना काम कितने टाइम तक छोड़ सकता है। और ख़ासतौर पर ये जो जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, भाई इनके मज़दूरों ने इतना परेशान किया। एक दिन आते थे 4 दिन की छुट्टी, फिर एक दिन आते थे फिर 4 दिन की छुट्टी। ऐसे में हमारा इतना ज़्यादा सामान वेस्ट हुआ है इनके चक्कर में। और फिर ऊपर से जैसे फाइनली इन्होंने काम किया, वो काम भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, मतलब आप खुद ही देख सकते हो। और फिर ये आंगन तो चलो, फिर भी आंगन से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी ढाल प्रॉपर थी, बारिश वारिश होती है तो पानी रुकता नहीं है। जैसे पहले रुक जाता था, अभी रुकता नहीं है, अभी सीधे नाली में पानी जाता है। तो हालांकि आंगन से फिर भी इतनी शिकायतें नहीं है भैया, बट लेकिन गैलरी क्यों इतनी बिगाड़ दी हमारी। तो बस उनसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि भैया जब सारी चीज़ें क्लियर थी, आपका पैसा भी बराबर दिया, पैसा किसी का नहीं रोका गाइज, पूरे काम का पूरा पैसा हम लोगों ने दे दिया और किसी का भी पैसा नहीं रोका। उसके बाद में भी आप देख सकते हैं हालत। अब इतना अनइवन तो पहले ही था, फिर करवाने का क्या मतलब था। ये देखिए, और ऐसा लग रहा है किसी नौसिखिए ने बनाया, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। अभी इसको वापस से हमको करवाना पड़ेगा। और गाइस इन लोगों ने इतनी छुट्टियां मारी है, हमारा इतना मटेरियल वेस्ट हुआ है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और टाइम ख़राब हुआ तो वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि सब काम करने वाले लोग हैं, किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, किसी की शॉप है। कोई इंसान कितना काम छोड़ करके बैठ सकता है बताइए। 4 दिन का काम था और वो 4 दिन का काम बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा, मतलब आधा महीना ले गया।
ये देखिए हालत कैसी हो रखी है। और ये फाइनली ब्रूनो। तो गाइस मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रूनो भी बेचारा बहुत डिसअपॉइंटेड है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और बस। थैंक यू सो मच, बाय।